प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के स्नादि में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब उचित होगा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और अपने घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी निशान पड़ गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल गया और आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। और दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, अगर आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यास के धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए।